What is going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। सो गाइस, अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, बेसिकली पहले हम बात करते हैं लूप्स क्या होते हैं। लूप का मतलब है बेसिकली हम किसी भी एक काम को रिपीटेटिवली करना हो अगर हमें, तो बेसिकली हम लूप का यूज़ करते हैं। लाइक हमें कोई भी काम एग्जीक्यूट करना है, लाइक जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हम कोड करते रहेंगे। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट है या कुछ भी ऐसी कंडीशन है जिसकी की रिक्वायरमेंट ऐसी है जो रिपीटेटिव होनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स की। और बेसिकली लूप किस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशंस पे हमारी, कि लाइक जब तक एक ही, लाइक मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली मैंने डिफाइन किया है ए की वैल्यू 10 है, तो मैं चाहता हूँ जब तक ए की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए तब तक मुझे एक कुछ एग्जीक्यूट करना है या फिर कंसोल में कुछ राइट करना है। तो उसके लिए हम लूप्स की बात करेंगे, उसके लिए हमें लूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लूप्स की बात करें तो लूप्स जावास्क्रिप्ट में होते हैं बेसिकली वाइल लूप हो गया हमारा। दूसरा हो गया डू वाइल लूप, जिसके बारे हम इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। डू वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। सो बेसिकली हम इनिशियली डिस्कस करते हैं वाइल लूप के बारे में। जैसा कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास था कि जब तक ए की वैल्यू 10 से वो सॉरी ज़ीरो के इक्वल ना हो जाए तब तक हमें, लाइक मैं चाहता हूँ कंसोल पे आता रहे कुछ स्टेटमेंट। लाइक मैंने लिख दिया वाइल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कंसोल में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब द इंडियन डेव। लाइक मैं चाहता हूँ जब तक कि ए की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए तब तक बेसिकली प्लीज़ सब्सक्राइब द इंडियन डेव आना चाहिए। अब बेसिकली क्या है, ए की वैल्यू 10 है और मैं एक में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमारे हर लूप में कुछ जो भी लिमिटिंग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं चाहता हूँ ए पे मैंने लगा दिया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ए की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाएगा, लाइक 10 से 9 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्टली ज़ीरो। जैसे ज़ीरो होगा उसको कंडीशन बेसिकली फॉल्स मिलेगी वाइल की, तो वो उसके बाद इसको ब्रेक कर देगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ टाइप करना आता हूँ थैंक्स। लाइक इस तरह से अब हम देखते हैं ये वाइल लूप मेरा किस तरह से काम करता है, लाइक लूपिंग। और जिसकी बात मैं बात कर रहा रिपीटेटिव जो भी मुझे काम करवाना है तो कैसे काम करता है। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वो वाला जो मेरा लूप था वाइल लूप वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो कंसोल में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सेम चीज़ बार विदाउट एनी डिले अगर रिपीटेटिवली कंसोल हो रही है तो बेसिकली वो उसको यहाँ पे एज अ काउंट शो कर देता है। लाइक मैं यहाँ पे करूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू इंडियन डेव, और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ए वैल्यू ऑफ ए। सो बेसिकली मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ ए की, और मैंने यहाँ पे इसको सेव करा और यहाँ पे हम जाके देखते हैं क्या हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो ए की वैल्यू थी इनिशियल में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो बेसिकली हमने क्या करा, एक ही स्टेटमेंट एक ही बार लिखा और उसी स्टेटमेंट को मुझे रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराना था, तो हमने यूज़ किया लूपिंग। और उसमें भी हमने क्या यूज़ किया, वाइल लूप। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली 1 तक आया और 1 के बाद डिक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, और फिर वो वाइल कंडीशन में आया और उसको वहाँ फॉल्स मिला, तब जाके वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट हुआ, जो कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट था थैंक्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली मैं इसको हटाता हूँ,
यहाँ पे मैं बात करूँ अगर डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप का स्टेट हम एक बार वो देख लेते हैं। बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है। सो डू वाइल लूप में सिंटेक्स ऐसा होता है, डू और यहाँ मैं लिखूँगा वाइल इज नॉट इक्वल्स टू 10, इज नॉट इक्वल्स टू 10। सो बेसिकली ऊपर मैंने क्या करा है, ए की वैल्यू 10 से लेकर डिक्रीज करते करते 0 तक ले गया। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, बेसिकली ए की वैल्यू को यहाँ पर जो 0 तक वैल्यू आ गई उसको मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इंक्रीज करूँगा, और यहाँ पर सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ लगा देता हूँ इसके नीचे। सो बेसिकली हम देख सकते हैं हमने वाइल लूप का यूज़ करा, डू वाइल लूप का यूज़ करा है। दोनों के बीच में डिफरेंस बस यही है, वाइल लूप क्या होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे ऑन द वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूशन वो कंडीशन चेक करता है, जबकि डू वाइल लूप क्या करता है, जो पहली स्टेटमेंट है, पहली कंडीशन है वो मेरी, जो पहला एग्जीक्यूशन है वो विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन चलता है। सो बेसिकली जो जो कंडीशन चेक होगी एक एग्जीक्यूशन के बाद ही चेक होगी। तो लाइक मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश मैंने करा। तो बेसिकली दोनों ही लूप मेरे 10 टाइम्स चले, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू हो चुकी थी, यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू हो चुकी है 0। सो 10 to 0 यहाँ तक चला और 0 से 10 तक इस स्टेटमेंट में चला। सो बेसिकली इस तरह से काम करता है मेरा डू वाइल लूप। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे चेक करना है कि बेसिकली यहाँ पे मैंने कर देता हूँ इक्वल इक्वल 1, कि मेरे ये वाला लूप चलना चाहिए जब तक मेरी वैल्यू है उसकी 1 के इक्वल है। ये मैंने कंडीशन लगा दी है 0। देखते हैं वहाँ क्या होता है। सो वहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, बेसिकली जब तो मैंने कंडीशन लगाई वाइल ए इक्वल इक्वल 0, और जबकि मेरा एग्जीक्यूशन हुआ पहली बार का एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने बताया डू वाइल लूप में पहला एग्जीक्यूशन विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन चलता है। तो पहली बार में इसकी वैल्यू यहाँ पे उसने कर दी, ए की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पर। अब यहाँ कंडीशन आई ए इक्वल इक्वल 0, कि जब तक ए की वैल्यू 0 है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स और ये लूप हो गया ब्रेक, ये हो गया लूप ब्रेक। इसके चलते ये वाला स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। सो द डिफरेंस इज़ लाइक डू वाइल में कंडीशन पहले एग्जीक्यूशन के बाद चेक होती है और वाइल लूप में स्टार्टिंग से ही कंडीशन चेक हो रही होती है। सो अगर हम बात करें फॉर लूप की, सो बेसिकली फॉर लूप इज़ लाइक हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसका मैं सिंटेक्स दिखाता हूँ। लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज लेस देन 5, इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस। सो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं इंडेक्स की वैल्यू, कि इंडेक्स की वैल्यू क्या चल रही है, इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ और वहाँ जाकर रिफ्रेश करके देखूँ तो उसने मुझे बता दिया जो मेरा लूप चला, जैसे कि हमने बात करी रिपीटेटिव चीज़ें चलनी है। तो ये वाला जो लूप है फॉर लूप जैसे हम बोल रहे हैं, फॉर लूप है मेरा, वो बेसिकली 5 टाइम्स चलना चाहिए 0 से लेकर 5 तक। तो ये 0 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, 5 टाइम्स मेरा फॉर लूप एग्जीक्यूट है। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। सो सबसे पहले यहाँ इसकी कमांड आती है इस पर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू की 0। फिर ये कंडीशन चेक करता है कि इंडेक्स इज़ लेस देन अगर 5 है तभी ये चलेगा वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसने इंडेक्स इज़ लेस देन 5 चेक करी, उसने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और वहाँ पर प्रिंट हो गया इंडेक्स इक्वल्स टू 0। और फिर इसके बाद वो जाता है हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर यहाँ पे जो भी कंडीशन, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं, इंक्रीज़ होना है, डिक्रीज़ होना है, जो भी होना है उस काम पे जाता है। तो फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1। फिर इसके बाद जाता है वो कंडीशन चेक करने कि इंडेक्स की वैल्यू जो 1 है, 1 इज़ लेस देन 5, अगर ये ट्रू निकलती है फिर से वो सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद फिर से वो इंक्रीज़ करेगा, आई की वैल्यू को 2, यहाँ कंडीशन चेक हुई फिर से एग्जीक्यूट हो गई, और जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद बेसिकली लूप ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे इसमें जावास्क्रिप्ट में लूप्स, और हमें लूप्स का
बेसिकली रिक्वायरमेंट या जो भी कंडीशन होगी या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लूप्स को यूज़ करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, and basically please do subscribe to my channel, please like this video. Thank you for watching.